Class, today we start the revision of chapter number 12, Heron's formula. First we discuss about what is the Heron's formula. ठीक है ना बेटा? अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि what is the Heron's formula, तो आप उस चीज को सही से लिख पाएंगे। ये नहीं खाली आपने बस फॉर्मूला लिख देंगे उसका। हम सबको पता है कि जो हमारा Heron's formula है वो एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना? लेकिन हमें उस चीज को पूरा एक्सप्लेन करना है, वो है क्या, ठीक है ना? सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बनाओगे, अपने हेडिंग डालिए हेरोन्स फॉर्मूला। भाई मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, ए बी सी। इसकी साइड ए है, ये स्मॉल बी है, ये साइड स्मॉल सी है, ठीक है? तो इसका जो पैरामीटर होगा कितना होगा, वो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना जाएगा, a प्लस बी प्लस सी लिखा है। तो सेम पैरामीटर कितना होगा इसका भाई, a प्लस बी प्लस सी मीटर, यह जाएगा। इसे स्मॉल s से डिनोट करते हैं, a प्लस बी प्लस सी अपॉन। ओके, अब जो आपका हेरोन्स फॉर्मूला है उसका मेन यूज क्या था आपको पता है? उसका मेन यूज था किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना। तो आप लिख देंगे सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, स्क्वायर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है ना? वेयर एस क्या है आपका, सेमी पैरामीटर, वैल्यू पर लिख दी है उसकी आपने। ए बी सी क्या है आपका, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। इस तरह से आप अगर लिख के आएंगे ना तो आपको ठीक है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया जाएगा और उसमें आपको कुछ भी कह सकते हैं। तो हमने एग्जांपल ले लेंगे कि भाई हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी जो साइड है वो 12 स्क्वायर रूट 3 है, उसका आपको एरिया फाइंड करना है और जो एरिया फाइंड करना है वो हेरोन्स फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड करना है, ठीक है ना? आपको पता है जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका एरिया फाइंड करने का एक फॉर्मूला भी होता है, वो होता है स्क्वायर रूट 3/4 इनटू साइड का स्क्वायर। वहां से आप इजीली फाइंड कर सकते हो। लेकिन वो क्या कह रहा है कि जो आपको एरिया फाइंड करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो हेरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड करना है, ठीक है ना? तो सबसे पहले आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है? उसकी साइड एबीसी नाम दे दिया हमने इसको। इसकी साइड कितनी है, 12 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर, 12 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर, 12 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। ये पता होना चाहिए आपको कि जो आपका ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है या स्क्वायर है, ठीक है? चलो करना स्टार्ट करते हैं। भाई जो हमारा सेमी पैरामीटर है वो कितना जाएगा, वो जाएगा हमारा, भाई तीनों साइड्स की इक्वल है ना, तो ध्यान रखना जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका जो पैरामीटर होता है ना वो होता है 3 इनटू साइड, यानी कि 3 इनटू 12 अंडर रूट 3 अपॉन 2, 2 6 जा 12, तो कितना जाएगा सेमी पैरामीटर आपका 18 स्क्वायर रूट 3, ठीक है? अब आपको इसका एरिया फाइंड करना है तो आप लिख देंगे सो बाय हेरोन्स फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है? एस कितना है आपका भाई, 18 स्क्वायर रूट 3 और यहाँ कितना जाएगा आपका 18 स्क्वायर रूट 3 माइनस 12 स्क्वायर रूट 3, ठीक है? ऐसी 18 स्क्वायर रूट 3 माइनस 12 स्क्वायर रूट 3, ऐसी 18 स्क्वायर रूट 3 माइनस 12 स्क्वायर रूट 3। बात समझ में आ गई सबकी? चलो करना स्टार्ट करते हैं इसको। स्क्वायर रूट यहाँ के लिख देना बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट का विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना? ये आ जाएगा आपका 18 स्क्वायर रूट 3 इंटू भाई 80 से 12 जाएगा तो कितना बचेगा आपका ये 6 स्क्वायर रूट 3, ऐसे आगे भी 6 स्क्वायर रूट 3 और ऐसे नेक्स्ट भी 6 स्क्वायर रूट 3, ठीक है ना।
इन्हें आप जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो बहुत सारे बच्चों को भी दिक्कत होती है, भाई वो क्लास 9 क्लास 10 मान रहे, दिक्कत नहीं करनी चाहिए। देखो जो आपका ये स्क्वायर रूट 3 है, तो आप थोड़ी देर के लिए समझ लो ये इसमें एक सरनेम है। क्या है इसमें? सरनेम है। और हम किसी भी जो स्क्वायर रूट वाले नंबर होते हैं या कोई वेरिएबल होता है, उनको जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं ना, उनके सेम सरनेम में ऐड करते हैं। भाई देखो इसका सरनेम भी स्क्वायर रूट 3 है, इसका सरनेम भी स्क्वायर रूट 3 है, तो जब आपका 18 से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। सरनेम तो ऐसे कैसे आएगा? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत अब तो नहीं होगी ना? ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर हम इनका पेयर बना लेते हैं, ठीक है ना? चलो पेयर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे भाई पेयर? भाई जो आपका 18√3 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 6√3। चलो लिख दो इसको 3 इंटू 6√3, ठीक है ना? इंटू 6√3 इंटू 6√3 इंटू 6√3। इन दोनों का पेयर कंप्लीट है, इन दोनों का पेयर कंप्लीट है। आपको पता है जब पेयर कंप्लीट होता है स्क्वायर रूट से वो सिंगल नंबर बाहर आ जाता है। तो आप इसको लिख देंगे 6√3 इंटू 6√3। एक 6√3 यहाँ से मिलेगा हमको, एक यहाँ से मिलेगा, और बाद में √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना? अब देखो बेटा इन दोनों के सरनेम सेम है, Yes, sir. सही है ना? और वैसे भी आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो जब √3 की मल्टीप्लाई √3 के साथ करी जाती है तो क्या बन जाता है? कंप्लीट 3 बन जाएगा। बात समझ में आ गई? और 6 6 जा 36, 36 3 जा कितने होंगे? मल्टीप्लाई कर लीजिए, 108 आता है। आई थिंक 3 6 जा 18, 1 और 9 1 10, 108, और बाद में कितना है? √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका एरिया होगा हेरोन फॉर्मूला की हेल्प के साथ। आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है? वो जो ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और उसकी जो इक्वल वाली साइड्स हैं वो दोनों की दोनों 14 सेंटीमीटर की है, ठीक है? और जो उसका पैरामीटर है वो आपका 42 सेंटीमीटर है। कितना है? 42 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले आप अपने ट्रायंगल बनाइए, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेंगे हम लोग, ठीक है? बना लिया। इसका नाम ले लीजिए ए बी सी। इसमें जो आपकी ए बी साइड है वो ए सी के इक्वल है। ये वाली साइड 14 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 14 सेंटीमीटर है। अब इसका जो पैरामीटर है वो कितना था? 42 सेंटीमीटर था। तो आप इस चीज को लिख देंगे कि भाई जो हमारा पैरामीटर है ट्रायंगल ए बी सी का वो कितना है? 42 सेंटीमीटर है। भाई पैरामीटर क्या होगा? तीनों साइड का सम होगा, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। ये भी 14 सेंटीमीटर है, बी सी पता नहीं है हमको, ये 14 सेंटीमीटर है, 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 42 माइनस 28 सेंटीमीटर। तो ये कितना जाएगा बताओ? 40 नहीं आ रहा है ये भी, लेकिन फिर 40 निकला है, तो इसको चेंज कर लो, कुछ और ले लो, 44 ले लो इसको, ठीक है ना? कितना ले लिया मैंने? ये 44। तो ये कितना जाएगा बेटा? फिर 40 में जाएगा ये 14 सेंटीमीटर। ये वाला कितना आ गया आपका? सॉरी 16 सेंटीमीटर। क्या कर रहा हूँ? 16 सेंटीमीटर, ठीक है ना? अभी जो आपका ट्रायंगल है वो कैसा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब देखो यहाँ पर आपको पैरामीटर्स का पता है, सेम पैरामीटर निकालना आसान है। सो एस कितना जाएगा आपका? 44/2, यानी कि 22 सेंटीमीटर। सो बाय हेरोन्स फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू कितना जाएगा भैया आपका? एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस कितना है आपका? 22 है ना? 22 माइनस 14, 22 माइनस 16, 22 माइनस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट जरूर लिखनी है आपको, ध्यान रखना। तो ये कितना जाएगा बेटा आपका? 22 इंटू 22 से 14 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 इंटू कितना बचेगा? फिर 6 और फिर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले इनके प्रोग्राम पेयर तैयार करो अंदर। देखो ये पेयर तो कंप्लीट है हमारा 8 वाला,
ठीक है ना। 22 को क्या लिख सकते हैं बच्चों आप? 2 into 11. 2 into 11, 8 ऐसे रहने दीजिए, इसको लिख दो 2 into 3 into 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक तो हमारा 2 बाहर आएगा, एक हमारा 8 बाहर आएगा, अंदर बचेगा 11 3 जा 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर आएगा 16 अंडर रूट 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। इतनी बात क्या हो सकता है आपका? आपके पास एक ट्रायंगल होगा और जो ट्रायंगल का पैरामीटर आपको गिवन होगा, ठीक है, उस पे जो उसकी साइड है उसका रेशो आपको देंगे इस बार में कि भाई जो ट्रायंगल की साइड है हमारी उसका एक रेशो आपको दे देंगे कि भाई इसका रेशो ये है। ठीक है, चलो क्या हो सकता है? एक ट्रायंगल बना लो। ट्रायंगल का नाम देते हैं मैंने ए बी सी। वो कह रहा है कि जो मेरा ट्रायंगल है इसकी जो साइड का रेशो है वो इस तरह से ले लो कुछ कि 5:7:9। ठीक है ना, या 5:7:8 ले लो। कितना हो जाएगा ये? जितना भी होगा देख लेंगे। रेशो क्या लिया मैंने? 5:7:8। तो यानी कि जब इस तरह से रेशो में साइड होती है ना तो इनकी साइड को ऐड कर लेंगे कि भाई जो हमारी एक साइड है वो 5x हो गई, जो दूसरी साइड है वो मेरी 7x हो गई और जो तीसरी वाली साइड है वो मेरी 8x हो गई। ठीक है, इसका जो पैरामीटर दिया है वो क्या होगा? इन तीनों साइड का सम होगा। ठीक है ना। तो पैरामीटर मेरे को दिया हुआ है इसका पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ये मेरे को दिया हुआ था। कितना दिया हुआ है मेरे को भैया? ये 360 है सेंटीमीटर। ठीक है, तो ले लो 5x plus 7x plus 8x equals to 360 सेंटीमीटर। इन्हें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 12 8 20x equals to 360 सेंटीमीटर। 0 0 कट जाएगा तो x equals to हो जाएगा 36/2 यानी कि 18 सेंटीमीटर। अब तुम्हारा जो x की वैल्यू को 18 आ गई तो जो तुम्हारी साइड AB है वो कितनी रहेगी भाई? 8 रहेगी मेरी 5 into 18 सेंटीमीटर। BC 8 into 18 144 सेंटीमीटर और AC 7 into 18 126 सेंटीमीटर। ठीक है, बस सेल पैरामीटर क्या होगा बच्चों आपका? 360/2 यानी कि 180 सेंटीमीटर। सब कुछ आपके पास है, एरिया फाइंड कर दीजिए। सो बाय हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC स्क्वायर रूट S minus A S minus B S minus C। S कितना है बच्चों आपका? 180 180 minus 90 180 minus 144 180 minus 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। 180 into 90 into 30 कितना है बच्चा? 36 into 64 है? अरे खुद लगाओ 40 और 40 कितना हो गया? 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो इसका पेयर बना लेते हैं एकदम। इसको लिख देंगे 2 into 90 क्योंकि एक 90 है हमारे पास। ठीक है ना। यहाँ 36 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 into 18 और इसको लिख सकता हूँ मैं 18 into 3। बात समझ में आ गई? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा भाई मेरा? एक तो मेरे पास 2 बाहर आ जाएगा, एक 90 बाहर आ जाएगा और एक 80 बाहर आ जाएगा। ये 2 बाहर आ गया, 90 और 80। अंदर कितना बचा मेरे पास? √3। तो ये कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास भाई? 180 into 18 18 होता है 324 यानी कि 3240 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है।